नमस्कार साथियों। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने को आज चूरू लोकसभा जो सीट है अपनी उससे अपने को उम्मीदवार बनाया है। मैं पूरे चूरू लोकसभा के क्षेत्र के मेरे लोगों के तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी सभी हमारे जो मेन लीडर्स हैं और आदरणीय खड़गे साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अपने स्टेट की लीडरशिप में डोटासरा जी जो अध्यक्ष हैं, और अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है और अपने को कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित करा है चूरू लोकसभा सीट के लिए। आप लोगों के बीच में मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। शनिवार का अपन ने दिन तय किया जब अपन चूरू के अंदर आएंगे। एक 10 साल का सफ़र एक सांसद के रूप में जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है हमेशा, उस सफ़र का अंदर अपन ने चूरू लोकसभा क्षेत्र में बहुत से विकास के कार्य करवाने का काम किया। अपना हमेशा से डे वन से ही एक पैशन रहा कि अपन किसी भी तरह चूरू के अंदर अच्छे काम करवाएं, अच्छे विकास के प्रोग्राम्स को लेके आएँ, अच्छी रोड्स बने, अच्छी अपना रेलवे नेटवर्क अपना इम्प्रूव हो, कैसे भी सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीमें बनी, भारत सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, उन स्कीमों का बेहतरीन लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को मिले, इस मकसद से अपने 10 साल का ये सफ़र तय किया। अनेकों काम किए। एक सांसद के रूप में जो जिम्मेदारी हमारे को लोकसभा में दी जाती है तो उसके अंदर अपना कैसा परफॉर्मेंस रहे। आज अपने को 98% से ऊपर आपके सांसद के रूप में मैंने लोकसभा में अपनी अटेंडेंस दी है। अनेकों मुद्दे किसानों को से संबंधित हों, चाहे गवर्नमेंट की स्कीमों के संबंधित हों, जिनमें एक आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले हों, वो हमेशा अपन उठाते रहे। और कोशिश यही रही कि जितने भी प्रश्न उठें उन प्रश्नों का जो मेरे लोकसभा क्षेत्र से संबंधित रखते हों उनको अपने भरपूर जोर से उठाया। अच्छा एक कार्यकाल 10 साल का अपन ने इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर दिया। 10 साल में विकास के नए आयाम खड़े करने का भी अपन ने काम किया। मैं उदाहरण पे शुरू करना चाहूँगा कि अगर अपन राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट की और चूरू लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो एक विभाग है भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, उसके माध्यम से अपने बेहतरीन कार्य कराने के काम किए हैं। आप देखोगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जब अपना एक NH 52 है जो हरियाणा बॉर्डर से लेकर सालासर तक जाता है, जब अपन संसद में गए थे, जब ये हाईवे बनना भी शुरू नहीं हुआ था, काफ़ी दिक्कतों का सामना इसमें करना पड़ रहा था और उन्हीं को अपन ने सॉल्व करा के पहले ये 10 मीटर की एक रोड बनाई गई। आज इसका 4 लेनिंग का काम चालू है। बहुत बढ़िया रोड बन के निकल के आएगी। अच्छा ट्रैफिक बढ़ा, काफ़ी लोगों को इससे व्यवसाय के भी नए आयाम खुले और एक नई किस्म की एक गतिविधियां इस हाईवे के आने के कारण बनी भी हैं अपनी। उसी के बाद में NH 709 को कंप्लीट करवाया, जो राष्ट्रीय राजमार्ग पिता श्री राम सिंह जी के समय पर इसका घोषणा हुई थी। सिंगल रोड थी, राजगढ़ से लेकर पिलानी और पिलानी से लेकर आगे लोहारू तक का ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 709 का भी करीब करीब 125-150 करोड़ की लागत से इसका काम भी कंप्लीट हुआ। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर अपने राजस्थान में मात्र एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग नया नोटिफाई हुआ है और वो अपना चूरू से लेकर तारानगर, सावा, नौहर होते हुए सरसा से थ्रू जलंधर तक जाएगा। ये NH 703 के रूप में नया अपन ने इसकी घोषणा करवाई है। आने वाले समय में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर अपन बाईपासेस बनाने का भी काम होगा, जो नौहर में, सावा में, तारानगर में और चूरू में भी इसका बाईपास बनेगा। तो इस हाईवे के ऊपर भी अच्छी ट्रैफिक की कनेक्टिविटी आएगी और व्यवसाय के नए नए आयाम खुलने का काम होगा। काम मेरा हमेशा कोशिश ये रही कि मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे मजबूती से काम करूं। अनेकों अपन CRIF में रोड्स लेके आए। अपने सावा से लेकर भादरा की रोड्स CRIF के अंदर बनी हैं। अपने नौहर के अंदर से, नौहर से लेकर सरदार शहर की 65 करोड़ की बहुत बढ़िया रोड बनी जो पूरे एरिया को कनेक्ट करती है। फिर उधर अपने सुजानगढ़ में अगर अपन आ जाओ तो पहले साल में तो जब हमारा पहला टर्म था उसमें अपन ने सुजानगढ़ से लेकर छापर, छापर से लेकर बिद्दासर 56 करोड़ की फर्स्ट क्लास रोड बनाई, जो आज भी लोगों के जीवन में बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अभी उसी के बाद में इस बार जो टर्म में हमने कातर से लेकर लालगढ़ तक का एक बहुत शानदार CRIF की रोड बनाई है। हडियाल से तारानगर, इन रोडों से बनने के लिए, क्योंकि CRIF का फंड जो होता है वो फंड स्टेट गवर्नमेंट की रोड्स हों या डिस्ट्रिक्ट रोड्स हों, उन डिस्ट्रिक्ट रोड्स के ऊपर भारत सरकार का पैसा लगता है। अपन ने कोशिश करी और कंप्लीट इसको अपन ने काम करने का
प्रयास किया और ये काम कंप्लीट भी हुए। एक ही रोड बची हुई थी, जो एक एमडीआर रोड थी सिद्धमुख से लेकर सिवानी तक की, उसका भी टेंडर 27 करोड़ रुपये का हो निकल चुका है और काम उसका चालू है। कामों को देखते हुए आगे जो भी भारत सरकार की योजनाएं आती हैं, हमारा फोकस रहा, क्योंकि मुझे पता था कि डेवलपमेंट अगर जब तक अपन अच्छा नहीं करवाएंगे तो क्षेत्र के अंदर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो क्षेत्र में विकास के लोग भी, व्यवसाय के रूप में भी लोग बहुत इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और रोजगार के अलग अलग मौके निकल के आएंगे। जब भारत सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है तो आपको पता है, आपके सांसद के रूप में हमेशा अपन एक्टिवली भाग लेते आए हैं। और अभी एक सेतु बंधन की जब स्कीम निकली कि जिसमें भारत सरकार ने सोचा कि जितने भी रेलवे के फाटक हैं उन फाटकों के ऊपर हम आरओबीज बनाने का काम करेंगे, तो उसके अंदर अपन ने प्राथमिकता से स्कीम को आने से पहले डीपीआर बनाने का काम कर लिया था। और आपको बताते खुशी होती है कि पूरे राजस्थान में 14 ही आरओबी सैंक्शन हुए थे सेतु बंधन स्कीम के अंदर। उसमें से 3 अपने लोकसभा क्षेत्र चूरू में हुए, एक राजगढ़ में सांखू रोड पर, एक पूनिया कॉलोनी चूरू के अंदर जिसकी सबसे बड़ी डिमांड रही है उसको भी करवाया, अपने शुरुआत करवाई, और एक पडिहारा के अंदर रतनगढ़ के पास में। ये तीनों आरओबीज सेतु बंधन स्कीम से हैं। और 2 आरओबीज अपने चूरू लोकसभा में अपन और लेके आए जो रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में थे। अगर से नगर चूरू के अंदर बहुत बड़ी डिमांड रही है हमेशा से, क्योंकि जो पहले का पुल बना हुआ था वो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको अंदर हैवी ट्रैफिक चल नहीं सकता और उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। इसीलिए अपने को अगर से नगर के फाटक की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। ये भी 96 करोड़ के ऊपर के लगभग का ये नया पुल बनने जा रहा है और इसका भी अपन ने शिलान्यास कर दिया, बहुत जल्द ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। ऐसे ही सुजानगढ़ में छापर रोड पे भी भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय का पैसा लगवाया के उस पुल का भी अपन ने शिलान्यास करवा दिया है, अब काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। मित्रों, रोड सेक्टर में बेहतरीन काम किया है। बीते हुए इन 10 सालों के अंदर 2400 करोड़ से ऊपर का काम आज चूरू जिले के अंदर या तो कंप्लीट हो गया है या आज प्रगतिशील है और बहुत जल्द वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जब मैं बात करूंगा तो अपन ने करीब 250 किलोमीटर की से ऊपर की 250 किलोमीटर से ऊपर की सड़कों का निर्माण अपनी लोकसभा क्षेत्र चूरू में कराने का काम किया है। मैं आप सभी से मुझे पता है कि आप लोगों का आशीर्वाद और जिस तरह आप लोगों ने मेरे काम को प्रोत्साहन दिया उससे मुझ में हमेशा इस बात की एक जज्बा क्रिएट हुआ, जोश बना कि अपने को हमेशा विकास को प्राथमिकता देंगे और चूरू जिला, चूरू लोकसभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में अव्वल नंबर पर रहे। इसी मानसिकता के साथ अपन ने काम करते गए और अच्छा एक आप लोगों के बीच में वो सब काम आज नज़र भी आते हैं आपको। रेलवे एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर के अंदर हमने बेहतरीन कार्य कराने की कोशिश करी। जब मैं संसद में पहली बार गया था तो आप लोगों को याद होगा कि काफ़ी हद तक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम पूरा हो चुका था, पर कुछ क्षेत्र अभी भी बाकी रह गए थे जहाँ पे मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन का काम नहीं हो पाया। जैसे कि अपना सादुलपुर से हनुमानगढ़ ट्रैक मीटर गेज ही थी जिस टाइम हम संसद में 2014 में गए थे। अपना रतनगढ़ से लेकर सदार शहर का ट्रैक था, चूरू से सीकर का ट्रैक था। तीनों ट्रैक करीब करीब 900 करोड़ की लागत से कंप्लीट हुए और जब मीटर गेज से ब्रॉड गेज कन्वर्जन हो गया तो ट्रैफिक का आवागमन खूब बढ़ा। अपन ने बीते हुए इन 10 सालों में 29 से ऊपर ट्रेनें चलाई हैं जो बहुत बड़ा एक अपने क्षेत्र के अंदर लाभ देने का काम कर रही हैं। और आज चूरू जिला ऐसा बन गया है कि जहां हिंदुस्तान के अपन अलग अलग कोनों से डायरेक्ट जुड़ गए हैं। ये ट्रेनों की आवाजाही होने के बाद में अपना तीसरा फोकस बना कि अब अपन विद्युतीकरण कराने का काम करें, क्योंकि भारत सरकार विद्युतीकरण के ऊपर फोकस कर रही थी। तो अपन ने एक साथ ही 2019 के अंदर एक साथ 700 किलोमीटर के ट्रैक को 721 करोड़ की लागत से सैंक्शन करवाया। आज कंप्लीटली चूरू लोकसभा क्षेत्र का सारा रेलवे का ट्रैक विद्युतीकरण हो चुका है। बीकानेर से लेकर रेवाड़ी तक के ट्रैक को अपन शुरुआत भी कर चुके हैं, बाकी ट्रैक भी बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएंगे। ये विद्युतीकरण से अपन डायरेक्ट कनेक्टिविटी अपनी हो गई है देश के अलग अलग कोनों से और इसमें टाइम भी बचता है और फ्यूल कॉस्ट भी बचती है और इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जब ये विद्युतीकरण हो गई, नई ट्रेनें चली तो बहुत बड़ी डिमांड ये आने लगी कि अब हमारे ट्रैक्स कंप्लीटली यूटिलाइज होने लग गए और यूटिलाइज होने के चक्कर में हम और नई ट्रेनें चलाने में हमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। हमने सरकार से बात करी और डबलिंग के ऊपर फोकस किया कि अब एक लाइन और चाहिएगी। तो पहले चरण में रतनगढ़ से चूरू और चूरू से सादुलपुर, ये 2 ट्रैकों का हमने डबलिंग का भी काम शुरू करवाया और सैंक्शन भी हो गई है और रतनगढ़ चूरू में काम चालू है और सादुलपुर से चूरू के बीच में टेंडर की प्रक्रिया है। करीब करीब 950 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों ट्रैक्स अपने आज की तारीख में डबल हो जाएंगे। तो उसके बाद अपन और भी नई ट्रेनों को चलाने में कामयाब हो जाएंगे।
मित्रों, रेलवे सेक्टर में अपन ने नई ट्रेनें चलाना, डेवलपमेंट का वर्क कराने के साथ में जब ये अमृत भारत स्टेशन की योजना आई, तो उसके लिए भी अपन ने भरपूर प्रयास करे। और एक साथ आप महसूस करोगे कि चूरू जिले के अंदर या चूरू लोकसभा की बात करूं तो 5 स्टेशन को एक साथ हमने इसमें शामिल करवाया है, जो 150 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने का काम हो रहा है। एक सांसद की जिम्मेदारी थी कि जो भी विकास के ऐसे कार्य जब भी लॉन्च होते हैं या स्कीमें बनती हैं तो उनको अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपन लेके आएँ। सुजानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सादुलपुर और गोगामेडी, ये 5 स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरफ बन रहे हैं और इनके आने वाले समय में आप यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, एक अच्छा फील आएगा आपको, बहुत बढ़िया। हमने स्टेशन के उस पार रहने वाले लोगों को भी ध्यान रखते हुए ऐसे फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं जो पब्लिक उनको डायरेक्ट स्टेशन के ऊपर न आने से क्रॉसिंग करने में उनको फ़ायदा रहे। कुछ जगह पे अपन ने ये व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आबादी स्टेशन के उस तरफ भी बस चुकी है, वहां पर भी सेकेंड फेज में नई स्टेशन की बिल्डिंग उधर भी बनाने का काम करने का कोशिश करेंगे। डेवलपमेंट वर्क को अपन यहीं पे रोका नहीं, काफ़ी ऐसे छोटे स्टेशन थे, हमारे रामगढ़ था, हमारे पटियारा था, छापर थे, हमारा काफ़ी स्टेशन ऐसे हैं जिन स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म नीचे रह गए, ट्रेन की हाइट ज़्यादा हो गई थी। ऐसे के अंदर हमने सरकार से बात कर बहुत कोशिश करी और हम उनको एक अलग लेवल पे लेके गए और सभी स्टेशन की हाइट बढ़ाने का काम किया। अनेकों स्टेशन के ऊपर अपने हाइट रेज कराई है। फुट ओवर ब्रिज हमारा राजा देसर में बन रहा है, सुजानगढ़ में बनवाया गया है। ये यात्री सुविधाओं में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पर ये बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। चूरू के अंदर अपने एस्केलेटर लगवाया, पहला क्लास बी का स्टेशन था जिसमें एस्केलेटर पूरे बीकानेर डिवीजन में सेंक्शन अपन ने करवाया इसको, जो आज यात्रियों में बहुत सुविधाएं दे रहे हैं। जो हमारे बुजुर्ग जन हैं, जब उनको सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है। कामों के अंदर अपन ने रेलवे में आपको बताते खुशी है कि आज की तारीख में करीब करीब 3100-3200 करोड़ रुपए के काम चूरू लोकसभा के अंदर इन 10 सालों में या तो कंप्लीट हो गए हैं या आज भी वो काम चल रहे हैं। मित्रों, विकास ही मेरा एक एजेंडा रहा। मैंने पैशन के साथ मेहनत करी, ईमानदारी के साथ में मैं लगा और मेरी कोशिश यही रही कि नई नई जगहों के ऊपर अपन आगे बढ़ें और जितना पैसा कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाएंगे, लोकसभा क्षेत्र में लगाएंगे, क्योंकि अपना लोकसभा क्षेत्र चूरू ऐसा है जहाँ पे काफ़ी लोग इस देश के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। आवाजाही के लिए रेल कनेक्टिविटी मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। अभी हाल ही के अंदर कई जगह हमारे ऐसी जगह रही जहाँ पे स्टेशन से हम नई रेलवे लाइन नहीं जोड़ पाए, लोगों की डिमांड भी रही, पर एक सांसद के रूप में मेरी जिम्मेदारी थी, हमने सर्वे करवाए। हमने 6 सुपर सर्वे करवाए इन 10 सालों में। हालांकि सरकार की नीति ये रही है कि ROI जब होती है वो नेगेटिव आए तो वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, पर फिर भी हमारा एक जिम्मेदारी थी कि हम अलग अलग रूट चेक करवा लें। हमने चूरू से तारानगर, तारानगर से नौहर, सादुलपुर से तारानगर, तारानगर से सरदार शहर से गजसिंहपुर, जो 250 किलोमीटर के लगभग का एक हमने नया सर्वे करवाया था, क्योंकि गजसिंहपुर बॉर्डर का इलाका है, आर्मी का भी बेस है वहाँ पे, तो कहीं कनेक्टिविटी में फ़ायदा मिल जाए। अभी फिर हमने रतनगढ़ से फतेहपुर का सर्वे करवाया, बेर और भादरा का सर्वे हुआ, अनेकों सर्वे करवाए, जिससे सरदार शहर से सरसा का सर्वे हुआ वाया नौहर होते हुए। काफ़ी सर्वे हुए पर उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई और इस कारण अपने को उनकी नई लाइन्स की सेंक्शन नहीं मिल पाई। आने वाले समय के अंदर एक आधार अपन ने रख दी है और अगर सरकार की कोई नीति में परिवर्तन आएगा जहाँ पे ऐसे क्षेत्रों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सीकर नोखा बहुत बड़ी डिमांड रही है हमारी, उसके ऊपर भी अपना बड़ा फोकस रहा। अभी हाल ही में मंत्री महोदय कुछ महीनों पहले आए थे वहाँ पे खाटू श्याम जी, तो उन्होंने रिंग से खाटू श्याम जी की एक नई लाइन की बात करी थी। मैंने उनसे मुलाकात करी, दिल्ली में आके अधिकारियों से जयपुर मुलाकात करी और अपन ने कोशिश करके उसी ट्रैक को खाटू श्याम जी से सालासर से सुजानगढ़ का ट्रैक का भी DPR बनाने का काम का ये निवेदन किया और उन्होंने उसकी मंजूरी भी निकाल दी है। बहुत जल्द उसकी DPR बनकर रिपोर्ट आ जाएगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका भी अपने को पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो ये नई कनेक्टिविटी बन जाती है। फिर बाद में साला सुजानगढ़ से इसको हम नोखा बिदासर होते हुए, जहाँ पे मुकाम हमारे बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, और फिर करनी माता का मंदिर जो आगे है वहाँ तक इसको ट्रैक को ले जाने का काम करेंगे। रेलवे सेक्टर में बेहतरीन कार्य हुआ है और इसी के तहत हम आगे चलते हुए हमने हमेशा योजनाओं का लाभ लेने का बहुत कोशिश करी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितनी एक ऐतिहासिक योजना भारत सरकार ने जब लॉन्च करी थी, तो मेरा फोकस यही था, क्योंकि ये मौसम आधारित योजना थी, इसका लाभ किसानों को मिले। इनमें कई समस्याएं भी आई, उनके लिए लड़ाई लड़ी बहुत अपन ने, हमेशा इन मुद्दों को रेज करते रहे। कभी मंत्रालय में गए, कभी अधिकारियों से मिले, कभी मंत्रियों को लेकर मीटिंग करी, कभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं,
ताकि किसान को सही लाभ मिले। बताते हुए खुशी है कि इन बीते हुए इन 6-7 सालों में जब से बीमा पॉलिसी का रिवाइज आई थी, ये हम करीब करीब अपन 7400-7500 करोड़ का क्लेम बढ़ चुका है। अभी 2023 खरीफ का भी क्लेम बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आ जाएगा। और बीमा के साथ साथ में अनेकों जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आई किसानों को लेकर, उन योजनाओं को भी अपना बहुत फोकस रहा। झींगा मछली पालन एक बहुत बड़ा इशू है। एक ऐसा मुझे मौका लगा कि इस क्षेत्र में अपन इसका विकास करवा सकते हैं और झींगा को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, इसके लिए अपन ने भारत सरकार से एक बहुत वर्ल्ड क्लास लैब और उस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत अपन ने चांदकोठी कृषि विज्ञान केंद्र में करी। 2.5 करोड़ के लगभग की लागत से ये बहुत जल्द ये बन के भी तैयार भी हो गई है बिल्डिंग, और इसका अब लैब के इक्विपमेंट्स आने हैं। वो इक्विपमेंट्स आने के बाद में अपने क्षेत्र के लोगों को जो झींगा मछली पालन के अंदर हैं वो सबको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि लैब टेस्टिंग के लिए हमें बार बार लाहली रोहतक जाना पड़ता था। वो आपके ज़िले में एक व्यवस्था कराने का हमने कोशिश करी। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम एक्वा पार्क का चला। संजीव बालियान जी मंत्री महोदय जब आए थे तो उनसे भी मैंने बात करी थी कि चूरू क्षेत्र के अंदर अपने को झींगा को और प्रोत्साहन देने के लिए एक एक्वा पार्क बनाया जाए। 100 करोड़ की लागत से ये एक्वा पार्क बनेगा। इसकी डीपीआर का काम राजस्थान सरकार को हम अभी सौंप के आए हैं, वो बना लेंगे। तो उसके बाद में अपन भारत सरकार से इसके पीछे बात करके और लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये जब ये एक्वा पार्क बन जाएगा 100 करोड़ रुपये का, तो बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म ऐसा होगा जिसमें किसान को लाभ मिलने का काम मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वो कैसे इस व्यापार को अपन आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अपना खारा पानी का क्षेत्र है और खारे पानी के क्षेत्र के अंदर अगर झींगा का बहुत बड़ा एक स्कोप है जिसको अपन किसानों को लिए बहुत लाभदायक चीज़ हो सकती है। किसानों के इस बीमा के इस झींगा मछली पालन में कुछ दिक्कतें स्टार्टिंग में थी कि बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता था। यहाँ पे लोग डीजल से चलाया करते थे। अपन ने बिजली कनेक्शन दिलाने का भी काम किया। यहाँ पे एक ऑफिस खुलवाने का काम किया अपन ने। ऑफिस खुलने से बहुत बड़ा फ़ायदा इस बात का मिला है कि किसानों को अब हनुमानगढ़ या दूर जाना नहीं पड़ता, ऑफिसर वहीं बैठने लग गए हैं। किसानों को इसमें सब्सिडी लेने में भी बहुत बड़ी दिक्कतें आया करती थी, और सब्सिडी लेने के अंदर भी हमने पोर्टल सिस्टम शुरू करवा दिया है। अब पोर्टल पे आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन डालोगे तो बहुत जल्द एक सिस्टम से अपने को सब्सिडी मिलने का भी कार्य होगा। मित्रों, मैंने कोशिश तो हमेशा यही करी कि मैं दिन रात मेहनत करता रहा और लगता रहा। मैं कभी इस डिपार्टमेंट, कभी उस मिनिस्ट्री में, कभी पार्लियामेंट में, कभी उन ऑफिस में अधिकारियों से मिलकर अपन ने कोशिश करी कि कितना अपन, क्योंकि बहुत सी डिमांड क्षेत्र में होती है। जब हम गांव में घूमते हैं तो काफ़ी स्कूलों के अंदर डिमांड आती है कि भी हमें स्कूल में कमरे चाहिए। कमरे एक सांसद कोटे से इतने नहीं बना पाते क्योंकि सांसद कोटा बहुत छोटा होता है। 50 लाख की लागत राशि मिलती है अपने को लगभग एक तहसील की हर साल। उतने में कितने कमरे नहीं बन पाते। पर मुझे आज बताते हुए खुशी आप लोगों को कि हमने भारत सरकार की पीएबी की स्कीम थी और एक नाबार्ड की जो हमारे जो स्कीम है, उन दोनों स्कीम से लगभग 850 के आसपास अपने कमरे का निर्माण इस चूरू लोकसभा क्षेत्र में करवाया है, जो करीब 90-100 करोड़ की लागत से कमरे बने। बहुत से 5-5 कमरे, 3-3 कमरे एक साथ स्कूलों में बनने से काफ़ी स्कूलों के अंदर लाभ मिलने का काम हुआ है। साथ ही साथ जब मेरे सांसद निधि का भी मैंने स्कूल शिक्षा में बेहतरीन इस्तेमाल किया। आज आप महसूस करेंगे कि चूरू जिले के अंदर या लोकसभा क्षेत्र की बात करूँगा, बार बार वही कहना पड़ता है कि बिजली नहीं थी स्कूलों में। जब बिजली ही नहीं थी तो कैसे स्कूल शिक्षा को हम आगे बढ़ाएं। तो हमने एक साथ सांसद निधि का इस्तेमाल करते हुए 2014 से 19 के अंदर सभी स्कूलों में 458 स्कूलों में एक साथ लाइट देने का काम किया था। उससे पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र पहला लोकसभा क्षेत्र बना राजस्थान का जिसके हर स्कूल में रोशनी पहुंची। जब लाइट आई तो अपन ने हर 12वीं के स्कूल को कंप्यूटर लैब देने का काम किया। आज पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के लगभग सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब आ गया है। कुछ बच गए हैं तो उनकी फाइल पेंडिंग है, वो भी जल्दी आ जाएंगे। जब लाइट आ गई, कंप्यूटर आ गया, तो अपन ने एक हाई स्पीड इंटरनेट देने की व्यवस्था भी करी। बीएसएनएल के साथ में एक प्रोग्राम, एक जॉइंट वेंचर करके सभी स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट देने का भी अपन ने काम किया। और इससे स्कूल शिक्षा के अंदर विकास, जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी रैंकिंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज अपना क्षेत्र का नाम बार बार राजस्थान के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एरिया में आता है कि शिक्षा के अंदर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अनेकों स्कूल शिक्षा के अंदर हमने बच्चों के लिए नरेगा का भी बहुत बड़ा फायदा लेते हुए, नरेगा, MP-LED सबको मिला के हमने
हर स्कूल के साथ में एक 400 मीटर का ट्रैक खेल मैदान भी डेवलप करने की कोशिश करी। उसके आज हम करीब करीब 80% स्कूलों में पहुंच गए हैं जहां पे हमारे ट्रैक बन चुके हैं। चार दीवारी के साथ में बढ़िया 400 मीटर का ट्रैक बन गया है ताकि बच्चों को खेलों के अंदर भी आगे बढ़ने का मौका मिले। कुछ जगह पे स्कूलों में ज़मीनों की दिक्कत आ रही है, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाएगी तो उसको अपन 100% इस काम को भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। बच्चों की, लड़कियों के स्कूलों में टेबल टेनिस की टेबल्स देना और इंसिनेटर मशीन लगाना, ये भी अपने छोटे छोटे कामों को बारीकी से टच करते हुए करने की कोशिश करी है। मेडिकल एक अलग वो डिपार्टमेंट है जिसकी सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ती है। एक भारत सरकार जब 2014 में आई तो पहला उनका एक प्रोग्राम था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। हमने भी इसके ऊपर पूरा फोकस किया और आपको बताते खुशी है, जब राजस्थान में पहले 5 मेडिकल कॉलेज का नाम जब आया था तो चूरू का नाम उसमें नंबर 1 पे था। चूरू के अंदर मेडिकल कॉलेज बना, बहुत बेहतरीन कॉलेज बन के आया है। साथ ही साथ के अंदर अपन ने ज़िले के अंदर जिला आयुष केंद्र बनवाया है, अच्छा बन के निकल के आया। उसकी भी लागत करीब 8 करोड़ रुपये से एक जिला आयुष केंद्र बनाया। अभी एक नर्सिंग कॉलेज की भी गवर्नमेंट ने घोषणा करी तो उसमें भी अपने चूरू को नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना के लिए बात हो गई है और उसका बहुत जल्द काम निकल जाएगा और बहुत अच्छा वो बनकर आएगा। चिकित्सा के अंदर कोरोना टाइम्स में भी अपन ने बहुत करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस था हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस में जो हॉस्पिटल है उसमें जनरेटर सेट देना, ट्रांसफार्मर लगवाना, मशीनें देना, छोटे छोटे जो भी उनके लूप होल्स थे उनको सबको पूरा करने के लिए अपन ने भरपूर प्रयास करे और आज कई लाखों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके डिस्ट्रिक्ट अपना मेडिकल जो अपना हॉस्पिटल है और नौहर के अंदर भी अपना जो हॉस्पिटल है, भादरा में भी है, काफ़ी जगह पे अपन ने इम्प्रूवमेंट करवा के ऑक्सीजन प्लांट लगवाने हो या कुछ भी हो, उन सब चीज़ों को अपन ने फोकस करके काम किया। साथियों, खेलों को भी अपन ने किसी भी डिपार्टमेंट को छोड़ा नहीं। हर शिक्षा, रेलवे, हाईवेज, एग्रीकल्चर, किसानों के बारे में हो, हर वर्ग को अपन ने टच करने की कोशिश करी इन 10 सालों में और हर जगह बेहतरीन काम करने का काम किया। खेलों के अंदर भी अपन ने वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक, आप सब जानते हो, 7.5 करोड़ की लागत से बनाया और ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ बन के आई और बताते खुशी होती है कि ये ऐसे जो सिंथेटिक ट्रैक क्लास 1 के हैं ये पूरे राजस्थान के अंदर मात्र एक है। हिंदुस्तान में मात्र 5 हैं। जो ओलंपिक एसोसिएशन हमारी है जो वर्ल्ड में ओलंपिक्स करवाती है, जिसका हेड ऑफिस फ्रांस में, उनके अधिकारी यहाँ पहुँचे, उन्होंने इसका इंस्पेक्शन किया और सर्टिफाइड किया और उनकी वेबसाइट पे आज भी अपने चूरू का नाम उस पर है। सिंथेटिक ट्रैक बनाने के साथ साथ खेलो इंडिया के सेंटर्स बनाए गए जहाँ पे अब अपने, जिनको हम डे बोर्डिंग सेंटर्स पहले बोलते थे, अब उनको हमने खेलो इंडिया सेंटर्स का नाम दिया, उनको भी हमने बनवाए। आज जिले के अंदर कबड्डी, हमारा हैंडबॉल का लोहा के अंदर, हॉकी का गाजूवास में के अंदर, हमारा चूरू के अंदर टेबल टेनिस का, चूरू में एथलेटिक्स का भी, राजगढ़ में एथलेटिक्स का और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी सेंटर खोलने का काम हुआ, जिससे काफ़ी बच्चों को प्रोत्साहन मिला। आज वही बच्चे इन सेंटर्स में ट्रेनिंग लेकर इंटरनेशनल और नेशनल टीम्स के अंदर हिस्सा बन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सी जो लूप होल्स हैं, चूरू स्टेडियम में कमरा बनाना, पाथवेज बनाना, छोटे मोटे जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स रही डिपार्टमेंट्स की, उस हिसाब से अपने पूरी करने की कोशिश करी है। किसानों से संबंधित एक बहुत बड़ी इशू और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने हमेशा आती रही थी, वो बिजली की थी। RDSS एक नई स्कीम लॉन्च करी भारत सरकार ने। बताते खुशी है कि चूरू जिला पहले और जिला था पूरे राजस्थान में जिसने 2021 के अंदर जब स्कीम लॉन्च हुई तो 2022 की पहली मीटिंग अपन ने चूरू में करी। 300 करोड़ रुपए की लागत से ऊपर हम चूरू जिले के अंदर 33 kVA से नीचे जितने भी GSS हैं उनको इम्प्रूव करने का काम कर रहे हैं। चूरू लोकसभा क्षेत्र में आज 300 करोड़ की लागत से काम चल रहा है, जहाँ 6 नए GSS बन रहे हैं। फीडर को अपन सेपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे लोड ज़्यादा है तो वहाँ 2 फीडर बनाने का काम किया जा रहा है और साथ ही साथ में नई लाइंस को बिछाने का काम भी हो रहा है। साथ ही साथ में अपन फीडर को सेग्रीगेट भी कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर की लाइन अलग निकल जाए और घरेलू लाइट अलग हो जाए। इसके ऊपर भी अपना बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले 5 साल के अंदर करीब अपने 18,000 ढानियों में लाइट कनेक्शन देने का कार्य करवाया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के मार्फत। अब इस बार RDSS में 6,000 नई ढानियों को और जोड़ा गया है, जिनका भी काम चालू हो गया है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा अपने को। जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ, पीने की पानी की स्कीम थी। इस स्कीम के तहत अपने को करीब 3.5 लाख घरों को तक पीने का पानी पहुंचाना था। आज जिले के अंदर लगभग सभी क्षेत्रों में काम चालू है और वो काम जल्द कंप्लीट होने की मुझे उम्मीद है
हमारा एक तारानगर का ब्लॉक बचा हुआ है, तारानगर और चूरू के कुछ गांव, राजगढ़ के 27 गांव और सदाशहर के 60 गांव। ये क्षेत्र का हमारा एक 750-800 करोड़ का टेंडर बचा हुआ है, जो टेंडर अभी 2-3 बार पहले लग चुका था, पर किसी कारणवश वो नहीं कामयाब हो पाया। अब वो टेंडर भी जल्द लग जाएगा और उसके बाद में इन क्षेत्रों में भी काम चालू हो जाएगा। काफ़ी नई टंकियां बनी हैं, तारानगर और राजगढ़ के ब्लॉक में 19 सुपर टंकियां हैं, कुछ 11-12 टंकियां हमारी सुजानगढ़ में हैं। नई टंकियां बन रही हैं, नए अपन ने इस टंकियां बनने से टूंटी का पानी घर तक पहुंचेगा, जो सपना है उसको पूरा करने के लिए अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा दिला के इस काम को कंप्लीट करने की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। अनेकों मित्रों, कोशिश यही रही कि अच्छे काम अपन करवाएं। अमृत सिटीज़ का जब बारे में जब बात चली तो चूरू जिले के 2 शहर आए थे अपने, एक सुजानगढ़ आया और एक अपना चूरू आया। दोनों शहर में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से आज काम चल रहे हैं। सीवरेज का काम भी चल रहा है और काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गए हैं और आगे भी जब इसमें कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो अपन उनका भी शुरू करें। कुछ STPs अपनी ऑपरेट हो गई हैं। चूरू के अंदर गादसर में अपन ने, जो गादसर का बहुत बड़ी समस्या रही, हमेशा पूरा शहर पानी में डूब जाया करता था, गादसर के लिए स्पेशल 11.5 करोड़ रुपये देकर उसका काम शुरू करवाया गया है। अमृत 2 निकल के आया, जिसमें 1 लाख से कम की आबादी के जितने शहर थे उन शहरों के अंदर भी इसी तरह के रूप में काम करना था। पहले चरण के अंदर अपन ने सभी शहरों के अंदर, छापर हो, राजदेसर हो, रतनगढ़ हो या अपना सदार शहर, सुजानगढ़, सभी के अंदर अपन ने शामिल कर पाइपलाइन बिछाने का कार्य का टेंडर करीब ये 50-60 करोड़ रुपये का टेंडर इसको भी निकलवा दिया। ये पाइपलाइन का काम चालू हो जाएगा। उसके बाद में इनके अंदर सीवरेज का और STP बनाने का भी काम इन शहरों में चालू होगा। भारत सरकार ने जब ये अमृत प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने बैठकर अपने सारे DPRs का काम कंप्लीट करवा लिया है और अब ये धीरे धीरे ये पैसा आने से इन शहरों के अंदर भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। मित्रों, छोटी छोटी चीज़ें और भी होती हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र है, वो अपन ने बहुत जल्दी खुलवाया। आज मुझे बताते खुशी है, करीब 35,000 लोगों ने चूरू पासपोर्ट कार्यालय से अपने पासपोर्ट बनवाए हैं। बहुत से लोगों का इसमें पैसा, समय सब कुछ बचता है और अपन ने कोशिश यही करी कि सुविधाएं मिले लोगों को, उसी मकसद से काम करते गए। ESIC का भी हॉस्पिटल की एक डिस्पेंसरी चूरू में बना दी गई है। BSNL के द्वारा करीब हमने 34 नए मोबाइल टावर्स चूरू जिले के अंदर, जहाँ पे लोकसभा क्षेत्र में जहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी वहाँ तक नए टावर्स लगाने का काम किया। 45 की लिस्ट एक और आई है जो अपने को बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। डाक सेवाओं में अपने 39 नई शाखाएं खुलवाने का काम किया है। नई बिल्डिंग्स हमारी सांखू में बन चुकी है और दूधवाखारा में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बन के तैयार हो जाएगी। और चूरू संसदीय क्षेत्र में नई 6 बैंक्स खोले गए हैं और FM स्टेशन सुजानगढ़ में खुलवाया अपन ने। अनेकों अल्पसंख्यक विभाग हमारा भारत सरकार का था, उसके मार्फत से भी करीब 15 करोड़ रुपए के काम चूरू जिले के अंदर आज चल रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ चल रहे हैं। विकास के इन 10 सालों में नए काफ़ी अपन ने हज़ारों करोड़ों रुपए के काम किसानों को, आम जन को या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में प्रदान करने का काम किया है। आज चुनाव का समय है। विकास, सच्चाई, ईमानदारी के साथ में आप लोगों के बीच में रहकर एक कनेक्ट बनाकर आपके सुख दुख में शामिल होकर हमने एक स्वच्छ राजनीति करने का काम किया। आप लोगों से अब इस 2024 के आम चुनाव के अंदर मैं आ रहा हूं और आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूं। आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के हौसले से ही मैंने ये हिम्मत करी है। आप हमेशा मेरी ताकत रहे हो। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी जीत जनता होती है, जनता का आशीर्वाद होता है और जनता का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो मैं समझता हूँ बाकी सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। आप लोगों ने 8 तारीख को मेरे बहुत से परिवार के, जो लोकसभा परिवार है मेरा, सदस्य मेरे घर पे भी आए थे। आप लोगों के मार्गदर्शन से, आप लोगों के कहने पर ही अपन ने आज कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं और कांग्रेस परिवार के अंदर शामिल होकर उस परिवार ने अपने पर विश्वास जताया और अपने को पुनः फिर मौका दिया है। ये चुनाव मेरा नहीं, ये चुनाव आप लोगों का है। ये चुनाव हम लड़ेंगे, हम नहीं आप लोग लड़ोगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे। और जब लड़ेंगे तो हम उन बातों को लेकर लड़ेंगे कि विकास और ईमानदारी से, स्वच्छता के साथ में। कभी भी मैंने राजनीति के अंदर गंदगी करने का काम नहीं किया। आपने इतने सालों में देखा होगा, एक सांसद के रूप में मेरी कभी कोई हेडलाइन नहीं बनी कि मैंने किसी जाति, किसी धर्म के बारे में कोई अपशब्द कहे हों। मैं हमेशा सबको साथ लेके चला, एक हंसते हुए चेहरे के साथ में, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हमने विकास के काम कराने की प्राथमिकता दी। कोशिश करी लोगों के
छोटे छोटे इश्यूज़ कहीं हैं तो रिजॉल्व कराएं। लोग मेरे पास में दिल्ली आए, बहुत से लोगों का ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर इलाज करवाना हो। प्रधानमंत्री जो हमारा एक राहत सहायता कोष होती है, उसमें भी हमने काफ़ी बच्चों को करोड़ों रुपए दिलाने का काम किया, जो गरीब वर्ग था, जो पैसे देने में सक्षम नहीं था। हमारा मकसद यही रहा कि आप जनता के साथ में पिताश्री का वही पथ दिखाया हुआ था, लोगों के बीच में रहकर, लोगों की आवाज़ बनकर अगर लोगों की आप सेवा करते हो तो लोगों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। वो आपके साथ में हर बुरे वक्त में खड़े रहेंगे। वो आपके लिए नहीं, आपसे आगे होकर आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ निभाएंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न रही हों। उसी पथ पर चलकर मैंने बीते हुए 10 साल के अंदर मेहनत करी और आज आपके बीच में पुनः आया हूँ। हर बूथ पर आप लोगों को ही राहुल कसवां बनना है। 2100 से ऊपर बूथ है, मैं शायद हर बूथ तक मैं भी पहुंच पाऊंगा, पर कोशिश करूंगा हर गांव तक, बहुत से गांवों को मैं कवर करूं। पर मेरी जो टीम है, मेरे जो कार्यकर्ता हो, मेरे जो आप जो मेरे परिवार के आप सदस्य हो सारे, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर, हर बूथ पर राहुल कसवां बनकर आप काम करोगे, तभी अपने को जीत मिलेगी। आप अपने आप को राहुल कसवां मानोगे, तभी अपने को अपन लोगों के अंदर इस बात को साबित कर पाएंगे कि विकास ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया हुआ एक कार्यकाल एक सांसद का प्रजातंत्र में सबसे बड़ी उसकी जीत होती है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत सी विपरीत परिस्थितियों में फैसले लिए गए। इन विपरीत परिस्थितियों में जो फैसले लिए गए हैं, उनमें मुझ में सबसे बड़ा, मेरे पे मन में कभी कोई भाव यही रहा कि आप लोग हो मेरे साथ। और जिस दिन मैं 8 तारीख को आया था, बहुत भावुक हुआ था मैं आप लोगों के सबकी वहाँ पहुँचने पर, आपके हौसले अफजाई से मैं बहुत भावुक था। मैं सोचता था कि ये पथ इतना आसान तो नहीं होगा, पर आप लोगों को देख के मेरे हौसले में बहुत मुझे हिम्मत मिली, बहुत ताकत मिली। और मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूँ, अपन मेहनत करेंगे, अपन एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं, अपन एक नई लाइन खींचने जा रहे हैं। आप लोग हर गांव तक पहुंचोगे मेरे कार्यकर्ताओं के रूप में, मेरे परिवार के सदस्य के रूप में। इतने साल की पिताश्री की, माता जी की बहुत बड़ी मेहनत रही है। उस सबको अपन, उन जो संबंध अपने बने हैं इन सालों के अंदर, सुख दुख में शामिल होकर परिवार तक अपन जुड़े हैं, वो सब लोग जब लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि चूरू लोकसभा क्षेत्र एक नया इतिहास कायम करने जा रहा है, आपकी बदौलत, आपकी ताकत से। और अपन जरूर कामयाब होंगे, सब लोग मेहनत करेंगे और मुझे उम्मीद है एक नया सूरज निकल के आएगा, एक नई राजनीति की शुरुआत होगी, एक नया मैसेज देने का काम करेंगे, एक नया संदेश देंगे अपन समाज को, इस राजस्थान की पॉलिटिक्स को और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को, कि लोगों के बीच में रहने वाले लोग लोगों के से ही जीत के जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कोई दुनिया में होती है तो इंसानियत होती है। अगर वो जिंदा है तो सब कुछ जिंदा है। आप लोगों का आशीर्वाद मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।